वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा अंधविश्वास या फिर मिथ के बारे में जो आज भी गांव में इवन शहरों में भी बहुत होता है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को जॉइंटिस मतलब पीलिया होता है तो गांव में या फिर शहरों में बहुत सारे बाबा होते हैं जिनका दावा होता है कि पीलिया झाड़ने से ठीक होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग मतलब कि कभी कभी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं के बातों में आते हैं और पीलिया को झड़वाने लगते हैं। बाद में यही लोग दावा भी करते हैं कि देखो मैंने अपना पीलिया झड़वाया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी विषय में है कि क्या वाकई में पीलिया झड़वाने से ठीक होता है या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। मैं हूँ संजय कुमार, मैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से एक वॉलंटरी रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूँ। तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पीलिया क्या होता है और ये क्यों बढ़ता है। पीलिया को मेडिकल लैंग्वेज में जॉइंटिस भी कहते हैं। ये शरीर की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल के ब्रेक डाउन होने से एक बाइल प्रोडक्ट बनता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के बढ़ने से पीलिया होता है। तो ये जो पीलिया है मतलब कि शरीर में जो पीलापन आता है वो बिलिरुबिन के कारण आता है। अब बिलिरुबिन बढ़ने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, पर ये ज़्यादातर लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज, लीवर सिरोसिस, उसमें हेपेटाइटिस हो या फिर लीवर के पास जो गॉल ब्लैडर होता है उससे जुड़ी हुई कुछ बीमारियां, कुछ कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ी हुई बीमारियां, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल तेजी से नष्ट हो रहे हों। अब ये आरबीसी के नष्ट होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी पीलिया होगा इसका सीधा सा मतलब है कि किसी न किसी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है और ये ज्यादातर बार लीवर की समस्याओं से बढ़ता है। अब झाड़ने से या फिर झड़वाने से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। पीलिया कभी भी झड़वाने से ठीक नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति के लीवर में हेपेटाइटिस हुआ है तो फिर वो मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स हो सकता है, बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, कुछ केमिकल्स के कारण हो सकता है, कभी कभी किसी वायरस के इफेक्ट्स के कारण हो सकता है। इन सारे कंडीशंस में भी कभी कभी हेपेटाइटिस ए, बी और ई हो सकता है। मतलब अगर टेम्परेरी हेपेटाइटिस है तो इसमें बिलिरुबिन बढ़ा रहता है और ये कुछ दिनों में रेस्ट करने में अपना आप ठीक भी हो जाता है, क्योंकि लीवर के अंदर कैपेसिटी होती है अपने आप को सेल्फ हील करने की, मतलब कि रीजनरेट करने की। इसलिए जो भी हेपेटाइटिस या फिर जॉइंटिस के मरीज होते हैं उनको हमेशा रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। 10-15 दिन के लिए प्रॉपर रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। रेस्ट के दौरान घर का बना हुआ सादा खाना खाना होता है। ऐसा खाना खाना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तेल ना हो, प्रोटीन ज़्यादा ना हो, डीप फ्राइड ना हो, डिब्बाबंद खाना ना हो, मीठी चीज़ें खा सकते हैं। इसके अलावा सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। पानी खूब पीने की सलाह दी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट में फ्रूट लेने की सलाह दी जाती है। तो जब सादा खाना खाएंगे तो फिर कुछ दिनों में ये पीलिया अपना आप ही ठीक हो जाता है। अब इसका झाड़ने से या फिर झड़वाने से कोई भी मतलब नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो ये पीलिया झाड़ने वाले लोग होते हैं ये किसी केमिकल को पानी में मिलाकर पीला कलर रिड्यूस करके बोलते हैं कि देखिए हमने आपका पीलिया बिल्कुल ठीक कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि उनको झड़वाने से पीलिया में बहुत आराम मिला है, लेकिन इसमें सच्चाई ये होती है कि अगर आपको पीलिया हो गया और आपने खूब रेस्ट किया, रेस्ट के दौरान खूब परहेज किया, तो वो पीलिया अपना आप ही ठीक हो जाता है, ना कि झड़वाने से। फ्रेंड्स, पीलिया का होना कभी कभी गंभीर समस्या भी हो सकती है, स्पेशली बच्चों में और एडल्ट में प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने से ये बिगड़ जाता है और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए कभी भी झाड़ने फूकने के चक्कर में ना पड़ें। कभी भी पीलिया झाड़ने से ठीक नहीं होता है। पीलिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी जांचें होती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको पीलिया हो सकता है या फिर होने की संभावना है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें। वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ये झड़वाने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, इससे कुछ भी नहीं होता है। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।